students, I am your Hindi teacher. Today we will learn मानो बनो पोयम। यह कविता कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए है। हम पहले इसके कवि का परिचय समझ लेंगे। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट और स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने हिंदी साहित्य रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मानो बनो कविता के भावार्थ हम पहले 5 पंक्तियों का समझेंगे। पहली पंक्तियाँ है भूल करना प्यार भी, यह है भूल यह मनोहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी, करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमें मानवता के गुणों को अपनाकर, और हमसे बहुत कुछ गलतियां होती है, पर उन्हें भूलकर हमें किसी के आश्रय नहीं बैठना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, स्वयं के दम पर कार्य करना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं, अब आश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थर थरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सच्चे मानव की पहचान है कि अपने सारे कार्य अपने दम पर करना चाहिए। हमें किसी के आगे रोकर अपने तकलीफ़ों को नहीं बताना चाहिए, और सच्चे और कर्मठता से अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए, ना ही किसी की उम्मीद में अपने कार्यों को लेकर बैठा रहना चाहिए। इसी प्रकार अगली पंक्तियां हैं, उफ हाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कण कण हरा, मानव बनो मानव जरा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमें रोकर या निराश होकर बैठना नहीं है। यह हमारे मानवता की निशानी नहीं है, यह हमें शोभा नहीं देता है। हमें अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाकर विश्व के कल्याण का भी सोचना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन आंसुओं को अपना लक्ष्य का माध्यम बना लेना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं, अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हम मानव हैं, हमसे गलतियां होती रहती है, हमसे कई ऐसी भूल होती रहती है, परंतु हमें उन्हें पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। हमें आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। हमें उन गलतियों को सबक सीखना चाहिए, उन गलतियों से, और आगे बढ़ना चाहिए, और अपने हृदय को इतना शक्तिशाली बना लेना चाहिए कि जिससे हम अपना और हमारे समाज का, हमारे देश का हम कल्याण कर सकें। और ये तभी संभव है जब हम में मानवता के गुण होंगे। धन्यवाद।